कियोटाका आयोनोकोजी एक सीधा सा दिखने वाला लड़का जो बिल्कुल में भी सीधा नहीं लगता, क्योंकि वो है एक जीनियस मैनिपुलेटर, एक जीनियस और इंटेलिजेंट इंसान। अगर तुमने क्लासरूम ऑफ इलाइट देखा है तो तुम्हें ये तो पता होगा कि आयोनोकोजी किस तरह लोगों को मैनिपुलेट करवा के अपना काम निकलवाता है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें आयोनोकोजी की लाइफ से 50 मैनिपुलेशन ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनको अगर तुम अपनी लाइफ में यूज करते हो तो एकदम तुम शाणे आदमी बन जाओगे और तुम्हें कोई भोंदू नहीं बना पाएगा। देखो ऑलरेडी यूट्यूब पे काफी ज्यादा वीडियो है इस टॉपिक पर, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट करने वाला हूँ। मैं तुम्हें 50 मैनिपुलेशन टेक्निक्स बताने वाला हूँ, तो आराम से बैठ जाओ और अपने अटेंशन स्पैम को नॉर्मल कर लो और इस वीडियो को लॉक इन मोड में लगा के पूरा देखो, क्योंकि ट्रस्ट मी ये वीडियो तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू दे के ही जाएगी। नंबर 1 पॉइंट है स्टे अंडर एस्टिमेटेड, और ये आयोनोकोजी की लाइफ का सबसे बड़ा मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है, ये एक्चुअली में हर एक मैनिपुलेशन की बेस ही बेस है जो तुम्हें समझनी चाहिए। एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी पहले से समझ आ गई थी कि हमें हमेशा अंडर एस्टिमेट खुद को दिखाना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, स्पेशली जब तुम अपने किसी बड़े के साथ में हो। एंड ये चीज़ मुझे अपने स्कूल में समझ आ गई थी जब मैंने लंबे बाल रखना शुरू किए थे। तो मैंने ये नोट किया था जिस टीचर के लंबे बाल हैं वो मुझे ये नहीं रोकता कि तू लंबे बाल क्यों रख रहा है, मुझे बस वही टीचर रोक रहा था जिसके खुद के लंबे बाल नहीं थे, जिसका यहाँ से गंज पड़ गया था, जिसके बाल छोटे पड़ गए थे, जिसके बाल आ नहीं रहे थे, वो मुझे रोकता था। तो मुझे उसके सामने खुद को नीचा दिखाने के लिए अपने बाल कटवाने पड़ते थे या फिर टोपी पहननी पड़ती थी ताकि सामने वाले की इनसिक्योर ना हो। लेट्स से अगर कहीं तुम जॉब करते हो तो अपने कोलीग के सामने ओवर शो मत करो कि तुमने ये कर लिया वो कर लिया, चुप रहो और नीचे शो करो। एंड इसी तरह तुम सक्सेस हासिल करते रहोगे एंड इस तरह तुम्हें कहीं नजर भी नहीं लगने वाली। नंबर 2 पे है ट्रस्ट केयरफुली। देखो एक टिप बता रहा हूँ एंड ये आयोनोकोजी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होती है। तुम्हें अपने दोस्तों के दोस्त बन के रहना है, लेकिन उनको इतना ध्यान से देखना है जितना तुम अपने एनिमी को भी नहीं देखते, क्योंकि जो एक एनिमी होता है ना वो सामने से एनिमी होता है। एंड जो तुम्हारा दोस्त है वो एक्ट तो दोस्त की तरह कर रहा होता है, लेकिन वो तुम्हारा दोस्त नहीं होता। वो कभी भी तुम्हें बुरा या फिर कुछ भी तुम्हारे लिए बुरा चाह सकता है, वो तुम्हें लाइक पीछे से चाकू भी मार सकता है। भाई ऐसे दोस्त होते हैं, तो वो तुम्हारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है एंड बना भी सकता है। तो तुम्हें अपने दोस्तों के साथ एकदम शाना बन के रहना पड़ेगा, उनकी बातों में नहीं आना पड़ेगा एंड उन पे बहुत बहुत कम ट्रस्ट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है हाइड योर एंड गेम। देखो तुम्हारी लाइफ का एक सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि तुम कुछ भी करने जाओ ना तो तुम लोगों को बता देते हो कि मैं ये करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ। जस्ट शट योर माउथ। मैंने एक कोट सुना था, जो मछली अपना मुंह नहीं खोलती वो कभी पानी में पकड़ी नहीं जाती। एंड ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा, अगर तुम अपना मुंह पहले खोल देते हो या जो भी काम करने से पहले तुम बता देते हो कि मैं ये करने वाला हूँ, तो तुम वो काम कभी नहीं कर पाते। इसके पीछे एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, बताता हूँ कैसे। देखो जब भी तुम कोई काम करने वाले होते हो तो अगर तुम किसी को बता देते हो कि मैं ये काम करने वाला हूँ, लेट्स से तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुमने बता दिया कि ये काम तुम अब करोगे एंड तुम इसको क्रैक करोगे, तो सामने वाला तुम्हें अप्रिशिएट करेगा, बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो क्या होगा, जब वो तुम्हें अप्रिशिएट करेगा तुम्हारे माइंड में रिलीज होगा डोपामिन कि वाह मेरी तारीफ तो हो गई, आई थिंक मेरा काम भी हो गया। एंड उसके बाद तुम्हें सारी खुशी वहीं पे मिल जाती है। तो अगर तुम्हें चुप रहना है ना तो तुम इसके लिए क्या करना, बस अपने माइंड को कंट्रोल रखो, इमोशन को खत्म कर दो एंड इस तरह तुम अपने माइंड को कंट्रोल रख पाओगे एंड अपने गोल्स भी अचीव कर पाओगे। नंबर 4 पॉइंट है स्पीक विद द पर्पस। अगर तुम आलतू फालतू बकते रहते हो ना अपने दोस्तों में या फिर किसी रैंडम पर्सन के दरमियान, तो तुम लो वैल्यू मैन लगते हो, लो वैल्यू पर्सन लगते हो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, जब भी बोलो बहुत कम बोलो, बहुत कम बोलो, अपनी जुबान को एकदम ताला लगा दो, उसके सामने कुछ भी नहीं बोलना, लॉक लगाना चाहिए। और जब तुम अपने दोस्तों में ज्यादा बोलते हो, ज्यादा बक बक करते हो, तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें समझते हैं कि इंसान है, इसको हटाओ यहाँ से। वो तुम्हारी केयर नहीं करता, वो तुम्हारा इनफैक्ट मजाक उड़ाता है जब तुम वहां से चले जाते हो। तो अगर तुम कोशिश करते हो कि तुम्हें चुप रहना है लेकिन तुम रह नहीं पाते, तो तुम्हें मेडिटेशन करनी चाहिए। देखो द बेस्ट थिंग जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ चुप रहने के लिए, वो है तुम अकेले कम बैठते हो। अगर तुम में ये बीमारी है कि तुम ज़्यादा बोलते हो, तो तुम ये चीज़ नोट कर लो, तुम कभी अकेले नहीं बैठोगे। कभी का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी, आई मीन डेली अकेले नहीं बैठोगे। डेली 15 से 20 मिनट अकेले बैठो एंड जब तुम 20-25 मिनट बाद खड़े होगे ना, तुम्हें फील होगा कि मुझे चुप रहना चाहिए। नंबर 5 है प्रोटेक्ट योर इमेज। कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी, तुम्हें अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करके रखना है। ये चीज़ नेता बड़ी अच्छी से यूज़ करते हैं, जो भी पॉलिटिशियन होता है वो कुछ भी कर लें, मतलब उनकी सीट गिर जाए, उनके पैसे डूब जाए, लेकिन वो अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन को ख़राब नहीं होने देते। अगर तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर ऑफिस में हो, हमेशा याद रखना तुम्हारी जो रेपुटेशन है, जो तुम्हारी इमेज है, वो हमेशा ऊपर रहनी चाहिए एज कम्पेयर टू योर पर्पस।
अब पर्पस तभी हासिल होता है जब तुम्हारी इमेज होती है। लेट्स से तुमने कोई गोल लिया है, लेकिन अगर तुम उस गोल को 2 नंबरी के साथ अचीव करते हो तो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा और उस गोल का कोई फायदा भी नहीं होने वाला। तो हमेशा अपनी इमेज को प्रेफर करना। एंड ये चीज़ तुम्हें आनो कोजी की लाइफ से सीख सकते हो। उसने अपनी पूरी लाइफ में एक चीज़ जो अच्छे से की होगी, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना। उसकी पूरी लाइफ में उसको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी इमेज ही इतनी हाई है। वो चुप रहता है, वो ज़्यादा नहीं बोलता, वो कम बोलता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू हाई रहती है। नंबर 6 पे है बी अनफॉरगेटेबल। जब भी तुम किसी भी न्यू पर्सन से मिलो, अपने दोस्तों से मिलो, तुम्हारी बातों में इतना दम होना चाहिए, तुम्हारी प्रेजेंस में इतना दम होना चाहिए, अगर तुम वहाँ से चले भी जाओ तो लोग तुम्हारी बुराई ना करें, जबकि लोग तुम्हें याद करते रहें क्या बंदा था। लोग अगर घर जाएं तो तुम्हें याद करते रहें कि अभी हमारी इससे बात हो गई है। इसके लिए तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल में एकदम मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। देखो, अगर तुम बातें बहुत अच्छे से कर लेते हो तो तुम लोगों के दिलों को जीत लेते हो, तुम लोगों के लिटरली हर्ट्स पे काबू कर लेते हो। एंड जब तुमने उनके हर्ट्स पर, उनके दिल पर काबू कर लिया ना, तुमने अपनी जगह बना ली और तुम बन गए हो अनफॉरगेटेबल। लेट अदर कैरी द स्पॉटलाइट। अब ये एक ऐसा पॉइंट है ना जिसके लिए भाई मैं वेट कर रहा था एंड ये चीज़ मुझे बहुत देर से सीखने को मिली थी। देखो, मैं क्या समझता था कि मुझे बनना है एक नाइस पर्सन, कि अगर मैं कोई काम करूँगा ना, पूरा दिल जान लगा के सारा काम करूँगा एंड उसका सारा क्रेडिट मैं खुद लूँगा या फिर लोगों को भी, साथ में दोस्तों को भी दे दूँगा। बट दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। तुम्हें लोगों को यूज़ करना है एंड इसी चीज़ को मैनिपुलेशन कहते हैं। देखो, अगर तुमने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, उसमें अपनी दोस्तों की हेल्प लेना एंड जब भी तुम अपना प्रोजेक्ट बनाने लगो उसमें अपना नाम कर देना। यस, उसमें अपना दोस्तों का नाम भी होना चाहिए, लेकिन जो मेन की लाइट होनी चाहिए वो तुम्हारा होना चाहिए। देखो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छे से लोग कंटेंट क्रिएटर करते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स ने ना अपनी लाइफ में एडिटर हायर किए होते हैं, थंबनेल डिज़ाइनर हायर किए होते हैं, लेकिन कभी भी वो क्रेडिट नहीं देते उनको। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं, वो की लाइट बनते हैं और अपने थंबनेल डिज़ाइनर और अपने एडिटर्स को स्पॉटलाइट बनने देते हैं, उनको हटा देते हैं साइड में, लेकिन अपना नाम पहले पहले होता है। 9 नंबर पे है लेट द रिजल्ट स्पीक। अगर तुमसे कोई बकवास करता है, कोई बहस करता है, तो जस्ट शट योर माउथ एंड अपने काम पे काम डालो। देखो, जब भी तुम लोगों से बहस करते हो, तुम अपने ही अंदर एक गलत फहमी डाल रहे हो कि मैं ही गलत हूँ। एंड जब तुम अपने काम में काम डालते हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है एंड अपने रिजल्ट को बोलने दो। देखो, अगर तुम चुप रहते हो, ठीक है, अगर तुम्हारे से लेट्स से किसी से बहस कर ली, अब तुम चुप रहते हो एंड अब जब तुम अपना काम में काम डालते हो एंड जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, वो हर चीज शो कर देगा। तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है एंड अपने रिजल्ट का वेट करते रहना है। नंबर 10 है अवॉइड द नेगेटिव इन्फ्लुएंस। देखो, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो तुम नेगेटिव लोगों के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसका रीजन बताऊं, एक लेट से सुअर होता है, एक उसे पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई थिंक उसे कहते हैं पिग। तो देखो, जो पिग होता है वो सारा दिन नाली में रहता है। लेट से अगर तुम उसको डेटॉल भी दे देते हो कि इससे नहाया कर, वो हमेशा नाली में ही पड़ा रहेगा, वो डेटॉल से कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो लेट से डेटॉल से खुद को साफ करेगा, फिर वो नाली में पड़ा है तो वो नाली ही हो जाएगा। तो तुमने कभी भी इसे मिलियनेयर बिलियनेयर को नहीं देखा होगा जो अपना पैसा भी कमा रहा हो और नेगेटिव लोगों के साथ भी रह रहा हो। तो तुम्हें नेगेटिव लोगों से बाहर आना है, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना होगा। 11वें नंबर पे है बिकम इररिप्लेसेबल। देखो, तुम ऐसे बन जाओ कि तुम्हारी जगह कोई भी ना हटा हुआ है। अब ये चीज़ तुम देख सकते हो अपने स्कूल के अंदर। तुम्हारे स्कूल में कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो शायद से अच्छा ना पढ़ाते हो, जो शायद से उतने अच्छे ना हो, लेकिन उनको स्कूल से नहीं निकाल सकते प्रिंसिपल। पता है क्यों? क्योंकि वो इसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं कि उनको हटाया नहीं जा सकता। बाय द वे, गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड इसी तरह काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे भी तुम्हें देखने को मिलता होगा। तुम कौन से लोगों की वीडियो देखना प्रेफर करते हो, जो तुम्हें पसंद होते हैं, उनकी जगह तुम किसी और को क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो इररिप्लेसेबल होते हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता। अब उन्होंने तुम्हारे दिल के अंदर जगह कर ली है। एंड सेम तुम्हें ऐसा ही करना है। तुम क्लास में हो, तुम अपने ऑफिस में हो, तुम कॉलेज में हो, तुम ग्राउंड में हो, तुम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हो, तुम कंटेंट बना रहे हो, वहाँ पे ऐसे बन जाओ कि तुम्हें कोई रिप्लेस ना कर पाए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हें इररिप्लेसेबल बन जाना है। 12th नंबर पे है अर्न ट्रस्ट स्ट्रेटेजिकली। देखो, इस पॉइंट का क्या मतलब है? जब तुमने ये सुना होगा कि सबके सामने ना बिल्कुल ऑनेस्ट बनो, अच्छा बनो, लेकिन नहीं, अगर तुम 99 बार गलत काम करते हो एंड जो 100 बार होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेट से उसमें तुम ऑनेस्टी शो करते हो और सामने वाले को दिख जाता है कि तुम ऑनेस्ट हो, तो तुम ऑनेस्ट बन गए हो। ट्रस्ट मी, अगर तुम 99 छोटे छोटे कामों में ऑनेस्ट नहीं बनते, लेकिन जो एक काम होगा 100 वाला, उसमें तुम एकदम ऑनेस्ट बनते हो, तो तुम लोगों का ट्रस्ट जीत लेते हो। एंड इसी को कहते हैं कि तुम्हें ट्रस्ट दिलवाना है लोगों को, लेकिन हर जगह नहीं। इसका एग्जांपल दूं, तुमने अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में 99 अच्छे काम किए होंगे, लेकिन एक गलत काम हो गया ना,
वो उसी गलत काम को हर वक्त हाईलाइट करते रहेंगे। इसकी तरह तुम इसका अपोजिट भी कर सकते हो। 13वें नंबर पे है अपील टू सेल्फ इंटरेस्ट। देखो भूल जाओ कि लोग दूसरे एग्जिस्ट करते हैं, तुम्हें सेल्फिश बनना पड़ेगा, तुम्हें एक सेल्फिश मदरफकर बनना पड़ेगा कि तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो। तो देखो तुम्हें अपने लोगों की हेल्प लेनी है, लेकिन तब लेनी है जब तुम्हें ज़रूरत हो। लेकिन अब उन लोगों के ऐसा भी नहीं सोचना कि बस यार इसने इतनी बड़ी हेल्प कर दी, नहीं, आगे हार्डवर्क तुम्हारा है। लेट्स से तुम्हें कोई एग्जाम क्रैक करना है, पढ़ाई करनी है, अगर तुम किसी से नोट्स मांग लेते हो ना, अब तुम्हें उस पर डिपेंड नहीं करना यार इसके इतने मजे के नोट्स है, इसकी वजह से मैंने एग्जाम क्रैक कर लिया। नो, तुमने मेहनत की थी, तुमने उन नोट्स को पढ़ा था, तुमने कंटेंट बनाया लेट्स से यूट्यूब पे, अब तुम्हारा लेट्स से किसी ने हेल्प कर दी कुछ भी चीज़ में किसी ने थंबनेल बना दिया, अब तुम्हें उस पर डिपेंड नहीं हो जाना यार क्या बंदा था यार इतनी हेल्प की इसने मुझे। नो, तुम्हें बस उसको आगे जाने के लिए यूज़ कर रहा है एंड उसका तुम बस थैंक यू करके आगे चले जाओ, दैट्स इट। तुम्हें उन लोगों पे एकदम डिपेंड नहीं हो जाना। 14वें नंबर पे है ऑब्जर्व बिफोर एक्टिंग। अब ये चीज़ ना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेच्योर दिखवाने वाली है। अगर तुम अपने दोस्तों के ग्रुप पे हो, लेट्स से उन दोस्तों के ग्रुप में हर कोई बात कर रहा है एंड लेट्स से वहाँ पे 6 बंदे हैं एंड साथ में तुम हो एंड 6 के 6 बंदे बोले जा रहे हैं एंड साथ में तुम हो और वहाँ पे तुम चुप करके ऑब्जर्व कर रहे हो सबको एंड या तुम लेट्स से उसके हर एक बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर रहे हो, हर एक बात को ऑब्जर्व कर रहे हो एंड सामने वाला कुछ भी बोले जा रहा है, लेकिन जब अब तुम्हारी बोलने की बारी आई है तो तुम जब बोलोगे ना तुम्हारी बात की बहुत वैल्यू होने वाली, क्योंकि तुम पहले चुप खड़े थे एंड इस बार जो भी तुम बोलोगे ना वो सारा का सारा तुम्हारे ही साइड पे होने वाला है, क्योंकि तुमने सामने वाले की काफ़ी ज़्यादा बातें सुन रखी हैं एंड ये तो तुमने सुन ही रखा होगा कि टॉक लेस एंड लिसन मोर, जिससे तुम सामने वाले के सीक्रेट निकलवा सकते हो। तो सबसे पहले किसी भी सिचुएशन से कोई भी एक्शन लेने से पहले ऑब्जर्व करो। 90% तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा एंड 10% तुम्हें बोलना पड़ेगा। 15वें नंबर पे है क्रश योर एनिमी कंप्लीटली एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक ये सब लॉज में आई थिंक सबसे बेस्ट लॉ यही है। लेट्स से तुम्हारा कोई भी एनिमी है, अगर तुमने उस पर अटैक किया है एंड इस बार तुम उस पर रैम खा लेते हो, उस पर तुम काइंडनेस शो करते हो कि इसे छोड़ देता हूँ, तो अगली बार वो बड़ा होकर आएगा और तुम्हें ख़त्म कर देगा। तो अगर तुम्हें कभी भी किसी भी एनिमी का सामना करना पड़े, जस्ट क्रश हिम कम्प्लीटली। एंड ये मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा, यू कैन सी इन योर क्लास, तुम्हें अपने क्लास के टॉपर को देखा होगा, अगर तुम उस पर काइंडनेस शो कर देते हो तो तुम्हें कुचल दिया जाएगा नेक्स्ट बार। लेट्स से तुम कोई भी टेस्ट दे रहे हो, उसमें तुम थोड़ा सा 1-2 नंबर पीछे हो गए एंड उस पर तुम काइंडनेस शो करते हो, कोई बात नहीं, अगली बार जस्ट शट योर फक अप एंड उसके बाद तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड उसको कंप्लीटली क्रश करना पड़ेगा एंड देन तुम्हें आगे मूव करना पड़ेगा। 16वें नंबर पे है यूज डिस्टेंस वाइजली। अब ये बहुत अच्छा सा पॉइंट है। देखो अगर तुम्हें अपनी वैल्यू कहीं पे भी बढ़वानी है ना, तुम्हें डिस्टेंस को यूज़ करना पड़ेगा। देखो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, गायब हो जाना, घोस्टिंग करना। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। लेट से तुम किसी से बात करो 2 दिन के लिए, लेट से तुम किसी स्ट्रेंजर से बात करो पहले दिन दूसरे दिन, अब तीसरे दिन तुम्हें डिस्टेंस कर लेना है ऐसे रैंडमली। एंड जब तुम चौथे दिन बात करोगे तो तुम नोट करना कि पहले दिन और दूसरे दिन जो तुम्हारी वैल्यू थी वो कम थी, और जब तुम चौथे दिन बात करो लेट से या फिर 5वें दिन करो, उस दिन तुम्हारी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये तुम अभी के अभी ट्राई कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ लिटरली। 17वें नंबर पे स्टे अनप्रिडिक्टेबल। देखो लोगों में अंदर ना एक कीड़ा होता है, दूसरे लोगों के अंदर जानने का, ये कर क्या रहा है, इनका फ्यूचर गोल क्या है। एंड लोग तुमसे पूछते भी होंगे कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। वो आंटी अंकल है नहीं होते कि तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो, फ्यूचर का क्या गोल है। तुम ना उनको एकदम कोई भी घटिया सी चीज़ बता दो कि मैं ना समोसों की रेडी लगाऊंगा, तो वो ना उनको ना वो आंसर थोड़ा चुभेगा, तो तुम्हें बस बोलना ऐसा ही है। लेकिन जब तुम्हारा रिजल्ट होगा, जब तुम्हारा फ्यूचर होगा वो बहुत अगर ब्राइट है तो उनको काफ़ी ज़्यादा शॉक कर देगा। एंड सिर्फ ये उसी कॉन्सेप्ट पे जा लगता है कि तो कोई भी तुम्हारे डाउनफॉल के लिए मांगता नहीं है कि यार इसका डाउनफॉल आ जाए, क्योंकि तुम शो ही नहीं कर रहे कि तुम कर क्या रहे हो। तुम्हारा जो फ्यूचर होगा वो ही शो करवा देगा। 18वें नंबर पे है नेवर आइसोलेट योरसेल्फ। एंड ये पॉइंट उसी पॉइंट की तरफ है कि डिस्टेंस को वाइजली यूज करो। देखो अगर तुम डिस्टेंस यूज कर रहे हो ना, लेट्स से जैसे मैंने कहा कि 2 दिन बात करनी है एंड तीसरे दिन तुम्हें थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेना है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मैं 1 साल के लिए आइसोलेट कर लेता हूँ खुद को, तो उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, इससे मेरी वैल्यू और बढ़ जाएगी। नो, इससे तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। देखो वो वाला पॉइंट याद है, बी अनफॉरगेटेबल, वह ये पॉइंट उसके उल्टा है। अगर तुम आइसोलेट कर ले तो ना हर किसी तुम्हें भूल जाने वाला है। आज जैसा टाइम चल रहा है ना, लोगों के अटेंशन स्पैम फक्ड अप है, मतलब वो रील चला के भूल जाते हैं, उनको कल का खाया नहीं याद रहता, तो वो तुम्हें कैसे याद रखेंगे। तो तुम्हें खुद को आइसोलेट नहीं करना, तुम्हें
डिस्टेंस लेना है लेकिन आइसोलेट नहीं करना। 19वें नंबर पे है रीड पीपल फर्स्ट। तुम्हें लोगों को पहले पढ़ना पड़ेगा। देखो, अगर तुम अपने दोस्तों में बात कर रहे हो तो तुम्हें पहले सामने वाले के माइंड को पढ़ना पड़ेगा कि ये बात क्या करने वाला है। एंड हमेशा याद रखना कि जब भी तुम कोई बात करते हो सामने वाला तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो हमेशा सबसे पहले सामने वाले को बोलने दो एंड उसके बाद तुम उसके माइंड को पढ़ोगे कि ये चाहता क्या है मुझसे। लेट से कोई तुमसे पहली बार नहीं, लेट से कोई काफ़ी टाइम के बाद कोई बात कर रहा है तुमसे, एंड तुम्हें पहले उसको पढ़ना पड़ेगा कि ये काफ़ी टाइम के बाद मुझसे बात क्यों कर रहा है, इसने बीच में क्यों नहीं किया। एंड उसके बाद तुम्हें उसका जो भी एंड गोल होगा जो तुमसे चाहता है उसको प्रेडिक्ट कर लेना है एंड उसकी चाल तुम्हें उस पर ही चलनी पड़ेगी, वरना तुम्हारा काफ़ी घाटा हो जाएगा। 20वें नंबर पे है कीप योर फ्रीडम। अब ये चीज़ मुझे सीखने को मिली थी स्कूल में। तुम्हारे स्कूल में भी ना एक दोस्तों का ग्रुप होगा। अब लेट्स इमेजिन अगर वो दोस्तों का ग्रुप क्लास में आया ही नहीं है लेट्स से, तो तुम क्या अकेले बैठोगे? नो, तुम्हें बनना पड़ेगा फ्री। तुम्हें फ्रीडम हासिल करनी पड़ेगी, तुम्हें किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। एंड ये सेम पॉइंट तुम्हें अपने पे लागू करना है। घर में तुम्हें थोड़े से पैसे कमाने पड़ेंगे, तुम्हें अपने पूरे फादर पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो इसी तरह तुम्हें किसी भी कजन पे डिपेंड नहीं करना, किसी पे भी डिपेंड नहीं करना। तुम हेल्प ले सकते हो लेकिन डिपेंड नहीं होना है। 21वें नंबर पे है प्ले द फूल व्हेन नीडेड। अब ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जो सामने वाले को मैनिपुलेट अच्छी तरह करवा सकता है। देखो, अगर तुम्हें ना काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर सामने वाले को फील करवाना है, ठीक है, और एट द सेम टाइम तुम्हें उसको ये फील करवाना है कि वो सुपीरियर है तुमसे, और तुम्हें ये शो करवाना है कि तुम सबसे गिरे हुए इंसान हो, तो तुम्हें फूल एक्ट करना पड़ेगा। तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बोलने पड़ेंगी जिससे ये शो हो कि तुम इनोसेंट हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। एंड ये चीज़ तुम्हारी इन फ्यूचर काफ़ी हेल्प करने वाली है। कोई भी लफड़ा होता है, कोई भी गलत कांड होता है, उसमें तुम्हारे नाम आने की चांसेस कम होते हैं क्योंकि तुम फूल कंसीडर किए जाते हो। लेकिन तुम अपना साइड बाय साइड काम करते जाना, इससे तुम्हारी काफ़ी अच्छी मैनिपुलेशन में हेल्प हो जाएगी। 23वें नंबर पे है फोकस ऑन द एनर्जी। अब ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें कुछ भी काम करना है तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को देखो, अगर तुम्हें लेट से पढ़ाई करनी है तो तुम अपने सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट को उठाओ एंड उस पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट को क्लियर कर देगा। इंग्लिश के अंदर 80 मार्क्स आते हैं ओवर 100, लेकिन वहीं पे तुम्हारे मैथ के अंदर लेट से 20 मार्क्स आते हैं ओवर 100। तो तुम अगर इंग्लिश पे ही पकड़ के बैठे रहोगे तो तुम्हें मार्क्स ओवरऑल घटते जाएंगे मैथ में। इंस्टेड तुम फोकस करो मैथ पे। अगर वहाँ पे तुम्हारे 80 और 100 आना शुरू हो जाता है, तुम्हारी एवरेज अच्छे से निकल पाएगी। एंड इसी तरह तुम कोई भी काम करो, लेट से किसी से लड़ाई कर रहे हो, एंड ये पॉइंट मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया था, तुम्हें अगर किसी से लड़ाई करनी है ना तो सबसे मेन बंदे को टारगेट करो, बाकी सब भाग जाएंगे। तो इसी तरह तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को क्लियर करना पड़ेगा, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट हो। इस तरह तुम काफ़ी एनर्जी बचा पाओगे। 20वें नंबर पे है मास्टर सोशल लाइफ। एंड ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम्हें बोलना तो कम है, लेकिन जब भी तुम बोलो, जो भी तुम बोलो, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए सामने वाले के। इसका एग्जांपल देता हूँ। तुम लेट से वहीं तुम्हारा ग्रुप है जो दोस्तों का है, अब वहाँ पे तुम्हें ना लेट से हर कोई ओपिनियन पेश कर रहा है कि जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें कौन सा टीम जीतेगा, तो तुम्हें सबसे पहले सबको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देन तुम्हें सोचना पड़ेगा, देन तुम्हें बोलना पड़ेगा। एंड उसमें तुम ऐसा ओपिनियन दो जो सामने वाले के माइंड के अपोजिट ना जाए। लेट से एक फ्रेंड कह रहा है कि इस बार मेसी जीतेगा, दूसरा कह रहा है मेसी जीतेगा, अब तीसरा कह रहा है रोनाल्डो जीतेगा। अब तुम्हें क्या बोलना चाहिए? अगर तुम मेसी बोलते हो तो तुम उस फ्रेंड के अपोजिट जा रहे हो, जिसकी वजह से तुम सोशल गॉड नहीं बन पाओगे। तो तुम क्या करना, तुम अपनी एक ऐसी राय देना जिससे सामने वाले तुम्हारे फैन हो जाए। तब तुम ना उनको मैनिपुलेट कर देना। तुम उनको कहना कि अगर रोनाल्डो का मैच ऐसे हुआ वैसे हुआ तो वो मेसी के साथ खेलेगा, एंड उस दिन पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा अच्छा है। एंड इस तरह ना फिर एक और डिबेट शुरू हो जाएगी जो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि तुमने अपनी रिस्पेक्ट को नहीं खोया है। 25 नंबर पे री इन्वेंट योरसेल्फ। और ये ट्रिप बहुत पावरफुल है, जो तुम्हारी पूरी लाइफ में हेल्प करने वाली है। एंड इस तरह तुम्हारा कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा, लोग तुम्हें हेट नहीं करेंगे। तुम्हें हर 6 मंथ के बाद अपने आप को री इन्वेंट करना है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल तुम रेसलिंग में देख सकते हो। वहाँ पे हर 6 मंथ के बाद बॉडी वो अपनी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, बाल ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। रोमन रेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल है, आयरन मैन इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल है। तुम्हें हर 6 मंथ के बाद अपने हेयर स्टाइल को चेंज करना है, अपनी दाढ़ी चेंज कर सकते हो तुम, या फिर अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर सकते हो। बस बेसिकली तुम्हें खुद को री इन्वेंट करते रहना है, फिजिकली भी और मेंटली भी, और अपना इंटरेस्ट चेंज करते रहना है। इस तरह तुम लोगों के लिए काफ़ी अच्छे फील होने वाले हो। 26वें नंबर पे है स्टे अबव द मेस। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ के लिए। तुम्हें कोई भी गलत काम हो उससे दूर रहना है, तुम्हें हमेशा गंद से ऊपर रहना है। लेट्स तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप है 4 दोस्तों का, यानी 5वें तुम हो, वो किसी की लड़ाई
में जा रहे हैं, लेट्स से वो किसी की लड़ाई में जा रहे हैं, अब 5वें तुम हो, तुम सिंपल से घर चले आना। अब वो लड़ेंगे भिड़ेंगे, वो एकदम दूसरे को मारेंगे, लेट्स से वहाँ पे अगले दिन पुलिस आती है, तो तुम ये याद रखना कि तुम हमेशा मैच से ऊपर रहे हो, तुम उस लड़ाई में थे ही नहीं क्योंकि तुम घर चले गए थे एंड किसी ने तुम्हें देखा भी नहीं, तुम बच गए हो। 27 नंबर पे इंस्पायर बिलीफ एंड इस पॉइंट के कैसे इंप्लीमेंट करता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें लोगों को अट्रैक्ट करना है, लेकिन इन द सेंस ऑफ एक रीजन देके। देखो अगर तुम से कोई दोस्ती करना चाहता है तो वो दोस्ती क्यों करेगा, तुम्हें उसको एक रीजन देना पड़ेगा इंस्पायर होने के लिए, तुमसे इंस्पायर होने के लिए। बेसिकली वो तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा है, तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम्हारी शक्ल अच्छी है, तुम अमीर हो, तुम्हें इसमें से एक रीजन देना पड़ेगा। कोई और रीजन भी हो सकता है, इसीलिए द बेस्ट थिंग तुम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तुम ना हर एस्पेक्ट में अपनी नॉलेज को बढ़ाते चलो जाओ। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल तुम जाओ चैट जीपीटी के पास एंड उससे पूछो कि डेली उससे पूछो कि मुझे 5 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बताओ और उसके आंसर दो। इससे तुम अपनी लाइफ में इजीएस्ट अपनी लाइफ में नॉलेज बढ़ा सकते हो। 28 नंबर पे है एक्ट विद द कॉन्फिडेंस। अब ये भी काफी अच्छा पॉइंट है। तुम्हें जब भी कोई काम करना है उसमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम्हें बिलीव होना चाहिए ये मैंने कर लिया एंड हाँ बस बिलीव रखोगे हो गया एंड इसी चीज को हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। 29 नंबर पे थिंक अबाउट एवरी स्टेप तब तक जब तक ये फिनिश ना हो जाए। हर एक स्टेप के बारे में सोचते जाओ ये कैसे होगा और एक पूरा का पूरा प्लान बनाओ, एक ईयर का प्लान, एक मंथ का प्लान, एक डे का प्लान कि अगर तुम कोई गोल अचीव करने वाले हो तो वो कैसे होने वाला हो और अपना मुंह बंद करो जब तक वो गोल अचीव नहीं होता। अगर वो गोल अचीव भी नहीं हुआ तो कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा क्योंकि तुमने खुद को ही बताया था। अब 30 नंबर पे है, वो तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, मेक सक्सेस लुक इजी। अब ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी काफी ज्यादा लाइफ में हेल्पफुल होने वाला है। तुम्हें अपनी सक्सेस को आसान बना देना है, आसान बनाना नहीं है, उसको आसान दिखाना है। अब तुमने काफी ज्यादा लाइफ में ना बहुत से लोग देखे होंगे जो मेहनत पुट कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क पुट कर रहे होते हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में पुट कर रहे होते हैं। तुम्हें कोई एग्जाम क्लियर करना है, बस वहीं पढ़ो जो सिलेबस में है, तुम्हें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है। एंड तुम्हें पता होगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लेट से 20-20, 25-25 घंटे पढ़ रहे होते हैं, 25 नहीं होते 24 ही है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी 8 घंटे की नींद लेनी है, अच्छी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है एंड डेली 10 घंटे पढ़ना है। एंड आई कैन गारंटी यू कि तुम उन स्टूडेंट से जो बोंडू स्टूडेंट जो पढ़ते जा रहे हैं 20-20 घंटे, तुम उनसे ज़्यादा स्कोर करने वाले हो क्योंकि उनका माइंड काम नहीं कर रहा लेकिन वो फिर भी बुक उठा रहे हैं। तुम्हें 10 घंटे पढ़ना है, डेट्स इनफ। एंड इसी तरह तुम्हें अपनी सक्सेस को आसान दिखवाना है। हाँ 10 घंटे कम नहीं है लेकिन फिर भी 20 घंटे से तो आसान है। 31 नंबर पे है शेप देयर चॉइस। अगर तुम किसी के साथ किसी भी पर्सन को कोई चॉइस दे रहे हो तो उनकी चॉइस को आसान बना दो। लेट से तुम अपने दोस्तों को 3 चॉइसें दे रहे हो, ठीक है। पहला है कि आज हम स्कूल में बंक करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे है कि आज हम बंक करके ना लेट से घर में रहेंगे, पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन है कि आज हम कहीं बाहर खाने चलेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि बाहर लेट से किसी साथ वाले गाँव में जाना है, ठीक है। तो अब ना तुम चाहते हो कि तुम गांव में जाओ, लेट्स से साथ वाले गांव में, ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन है। तो तुम उनके ऑप्शन को शेप कर दो। तुम उनको बोलो कि अगर तुम गांव में चलोगे ना तो मैं अपनी बाइक पे ले चलूंगा। तो इससे 99% चांस है वो उस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और वो उनकी चॉइस को तुमने शेप किया है। 32 नंबर पे है अपील टू द ड्रीम। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो ना और जो सच है वो बहुत ज्यादा कड़वा है और जो झूठ है वो बहुत ज्यादा मीठा है, तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना। इससे सामने वाला तुम्हें हेट करने वाला, बहुत हेट करने वाला है। तुम्हें किसी के ड्रीम को एकदम डैमेज नहीं देना, तुम्हें उसको झूठा बात बता के मीठा सच दिखाना है उसको एंड इससे सामने वाला तुम्हारी काफी रिस्पेक्ट करने वाला है। 33 नंबर पे है फाइंड देयर वीक पॉइंट। हर किसी की लाइफ में एक वीक पॉइंट होता ही होता है जो वो डरता है उस चीज से। तो तुम्हें किसी भी एनिमी को, किसी भी साथ वाले कॉम्पिटिटर को उसका वीक पॉइंट ढूंढना है एंड उस पर अटैक करना है एंड उसके बाद तुम जीत जाओगे। दैट्स सो मच इजी। 34 नंबर पे है कैरी क्वाइट कॉन्फिडेंस। एंड ये पॉइंट क्या मतलब है, देखो तुमने ये तो सुना होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है एंड इसकी वजह से अगर तुम कुछ अचीव नहीं कर पाते ना, लोग काफी ट्रोल करते हैं। तुम्हें अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, तुमसे कोई आंटी पूछती है कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है, जैसे मैं समोसों की रेडी लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इन फ्यूचर बिल गेट्स का बाप बन जाऊंगा, इतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अंदर से होना चाहिए। लोग तुम्हें को भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे। लेट्स से इन फ्यूचर तुमने समोसों की रेडी लगा भी ली, ठीक है, तब भी तुम्हें कोई जज नहीं करने वाला क्योंकि तुमने पहले से ही खुद को एकदम नीचा दिखाया था। 35 नंबर पे है मास्टर टाइमिंग। अगर तुम्हें कुछ भी काम करना है तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि तुम्हें टाइमिंग को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है।
अगर तुम कोई काम टाइमिंग में नहीं कर रहे, एक ही टाइम में नहीं कर रहे, अच्छे टाइम पे नहीं कर रहे, तो तुम हमेशा फ्लॉप होने वाले हो। अगर तुम किसी भी पर्सन को अप्रोच कर रहे हो तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि वो टाइम सबसे बेस्ट हो, जहाँ पे सामने वाले का मूड अच्छा हो। एंड इसी तरह तुम्हें किसी टीचर से बात करनी है कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क के लिए, तो तुम्हें हमेशा उसको अप्रोच करना चाहिए जब टाइम बहुत अच्छा हो। अगर तुम गलत टाइम पे करोगे तो तुम ऑब्वियसली रिजेक्टेड होने वाले हो। 36 नंबर पे इग्नोर व्हाट होल्ड्स यू बैक। अगर कोई चीज तुम्हें पीछे दिखा रही है, नीचा दिखा रही है, जो तुम्हें पीछे खींच रही है, तुम्हें उसको इग्नोर करना है। अगर तुम्हारे इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, तुम उसको इग्नोर करो। लेट्स से 32 डेज के बाद मैं कहता हूँ तुम्हें कैंसर होने वाला है, तुम इमेजिन करो अरे 32 तो देखे जाएंगे, 30 दिनों में मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस लेके चलो एंड उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दो। लेट्स से तुम 32 दिनों में बच जाओ, लेट्स से तुमने बीट कर लिया उसको, लेकिन तुम्हारे 30 दिन तो ज़ाया हो गया ना, तुम्हारा टाइम ज़ाया हो गया। 37 नंबर पे है क्रिएट मेमोरेबल मोमेंट्स। अब ये चीज़ तो तुमने सुनी होगी कि जो भी काम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्टोरीज के साथ हो वो तुम्हें हमेशा याद रहता है। एंड ये चीज़ मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ कि चौथे दिन 4 दिन पहले तुम घर में क्या कर रहे थे, तुम्हें वो भी याद नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ पूछता हूँ कि वो कौन सा दिन था जहाँ पे तुम्हारे सारे कज़न घर आए थे, उस दिन तुमने कौन सी गेम खेली थी, ये क्या क्या किया था, तो तुम्हें याद आ जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट थे जहाँ पे तुम्हारे अंदर स्टोरीज हुई थी, तुम्हारे घर में ये किया था वो किया था, तो तुम्हें याद आ जाएगा हर एक चीज़ अच्छे से। या फिर कौन सा दिन था जहाँ पे तुम बाहर घूमने गए थे, वो भी तुम्हें याद आ जाएगा। 38 नंबर पे है ब्लेंड इन व्हेन नीडेड। तुम्हें लोगों के अंदर अगर फिट होना है, लेकिन उस टाइम पे फिट होना है जब वो अच्छा टाइम हो। अगर तुम हर किसी में फिट इन होने की कोशिश करते हो तुम फ्लॉप होने वाले हो। लेकिन अगर कोई ऐसा सीन आ गया है जहाँ पे तुम्हें फिट इन होना पड़ता है, लोगों के अंदर ब्लेंड होना पड़ता है, तो तुम हो जाओ, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। एंड मैनिपुलेशन का बेसिक रूल है कि जहाँ पे तुम्हारा फायदा हो उसी चीज को ही देखते हैं। 39 नंबर पे है यूज chaos वाइजली। अब अगर तुम्हें ऊपर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया तो तुम्हें उसको एकदम दिमाग के साथ यूज करना है, क्योंकि वो डिफिकल्ट सिचुएशन तुम्हारे लिए मोर अपॉर्चुनिटीज ला सकती है। तुम्हें उस पर रोना नहीं है, उसको फेस करना है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर तुम रोड पे जाओगे, वहाँ पे ना कोई आर्मी आई हुई है और वो तुम्हें मार सकती है, तो तुम डरो मत, तुम ना सामने वाली गली तक चले जाओ, इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। लेट्स से तुम्हारे घर में वो आर्मी आ सकती है और तुम लेकिन भाग गए हो, इस तरह प्रॉब्लम्स होती है। 40वें नंबर पे है वैल्यू व्हाट यू अर्न। देखो अगर तुम्हें कोई भी चीज़ फ्री में बेच रहे हो, लेट्स से कुछ भी चीज़ फ्री में बेच रहे हो, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है, जैसे कि इस वीडियो की तुम देख सकते हो, इस पर व्यूज़ काफ़ी कम पड़े होंगे, ठीक है। लेट्स से और अगर इसी वीडियो को मैं काफ़ी ज़्यादा पैसों में बेचता तो ये बिक जाती एंड इस पर ज़्यादा व्यूज़ आ जाते। तो सेम इसी तरह है। तुमने ये देखा होगा कि ध्रुव राठी अगर अपना कोई कोर्स वैसे यूट्यूब पे लगाता है तो उसके कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन उसने अपना कोर्स जो 2-3 हज़ार का था वो फ्री में यूट्यूब पे किसी ने अपलोड किया, उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ गए। इसी तरह तुम्हें अपनी चीज़ की जो भी तुमने बनाई हो उसकी वैल्यू करनी है, उसको फ्री में कभी नहीं देना। 41 ला है कि तुम्हें अपनी ओन लेगेसी, अपना ओन किंगडम बनाना है, तुम्हें किसी को कॉपी नहीं करना। अगर तुम क्लास में कुछ करना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, किसी को कॉपी मत करो, अपना एक न्यू आइडिया सोचो एंड उसको बनाओ। एंड गारंटी दे सकता हूँ वो फटेगा फटेगा फटेगा, जैसे तुम इस वीडियो को देख सकते हो सकता है इस वीडियो पे कम व्यूज आए, लेकिन हो सकता है ये वीडियो बहुत वायरल चली जाए, क्योंकि मैं ये अपना आइडिया सोच के बना रहा हूँ। 42 नंबर पे है रिमूव द लीडर ब्रेक द ग्रुप। अब ये चीज़ उसी पॉइंट के साथ है जो मैंने एक बुली वाली वीडियो में बनाई थी। अगर एक ग्रुप है 10 लोगों का, उसमें एक ही लीडर होगा, अगर तुम उसको खत्म कर देते हो तुम पूरे लीडर पे जीत चुके हो। एंड यही तुम्हें हर चीज़ में करना है। कोई भी प्रॉब्लम है उसकी मेन प्रॉब्लम को हिट कर लोगे, तुम जीत गए। लेट्स से तुम्हारे अंदर हमारे घर में 1000 प्रॉब्लम है एंड उसकी सबसे मेन जड़ जो है वो पैसा है। अगर तुम पैसा अर्न करना शुरू कर देते हो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। 43 नंबर पे है विन हर्ट्स एंड माइंड। तुम्हें जब भी लोगों से बात करनी है तो उनके दिलों और उनके माइंड पे इतना ज़्यादा जीत जाना है कि वो तुम्हें कभी भूल ना पाए एंड वो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करेंगे जितना तुम्हारे फैमिली मेम्बर भी नहीं करते। तो इसके लिए बेस्ट थिंग तुम यूज़ कर सकते हो मैनिपुलेशन, जो कि मैं इतनी ज़्यादा बता रहा हूँ इस वीडियो में। 44 नंबर पे है रिफ्लेक्ट द बिहेवियर। देखो अगर तुम किसी सामने वाले को एक मिरर दिखाते हो, एक उसका आईना दिखाते हो, उसकी असलियत दिखाते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी इंटेंशन शो कर देगा तुम्हारी तरफ। लेट्स से अगर कोई तुम्हारे घर चोरी करने आता, तुम उसे हिंट में बता देते हो कि साले तू चोर है, तो वो अपनी इंटेंशंस दिखा देगा। 45 नंबर पे है इंट्रोड्यूस चेंज ग्रेजुअली। अगर तुम्हें किसी के अंदर कोई भी चेंज लाना है तो तुम स्लोली लाओ। अगर तुम किसी से एक्सपेक्ट करते हो कोई एक दिन में चेंज हो जाए, तो ये ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम अपने आप को चेंज करना चाहते हो तो तुम एक दिन में कभी चेंज नहीं हो सकते। तुम्हें स्लोली बिल्ड करना पड़ेगा। कोई हैबिट बिल्ड करनी है तुम्हें स्लोली बिल्ड करनी पड़ेगी। 46 नंबर पे है लीव रूम फॉर इम्परफेक्शन। अगर तुम अपनी पर्सनैलिटी में परफेक्शन लाना चाहते हो तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो तुम उसको अचीव करने की कोशिश भी मत करो, तुम इम्परफेक्शन शो करवाओ। देखो
अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, मैं एक प्रोफेशनल स्टूडियो में भी बैठ सकता हूँ, मैं एकदम परफेक्ट एडिटिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। मैं इम्परफेक्शन शो करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, ये दिखाने के लिए कि मैं भी एक ह्यूमन हूँ। एंड यही चीज़ तुम्हें दिखाएगी इन रियल लाइफ। अगर तुम एक्ट करते हो, तुम अगर एकदम एकदम एक सीरियस खड़े रहते हो और कोई भी इम्परफेक्शन शो नहीं करते, तो लोग समझते हैं कि साला रोबोट है। तो तुम्हें ह्यूमन की तरह एक्ट करना पड़ेगा। 47 नंबर पे है नो व्हेन टू स्टॉप। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर लिया है तो तुम्हें उसकी लिमिट पता रहनी चाहिए। तुम कोई बॉडी बना रहे हो, तुम्हें उसकी लिमिट पता रहनी चाहिए, वरना तुम खुद को ग्रीड में डाल लोगे, वरना तुम खुद को ही घाटे में डाल दोगे। अगर तुमने बहुत ही अच्छी बॉडी बना लिया, आप खुद को ओवर पुश मत करो, वरना जो डेविड लेड है, तुमने अगर कभी देखा हो डेविड लेड को, उसने खुद को इतना पुश किया, आज उसकी कमर फ्रैक्चर हो गई एंड वो मोर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इसी तरह तुम्हें खुद को ओवर पुश नहीं करना है। 48 नंबर पे है स्टे अडाप्टेबल। तुम्हें किसी भी इन्वायरमेंट जाते हो, किसी भी इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पे खुद को अडाप्ट कर लो। वहाँ पे जैसे भी लोग हैं, तुम उनको थोड़ी देर के लिए अडाप्ट कर लो एंड उसी तरह बात करना शुरू कर दो। 49 नंबर पे है स्टे इमोशनलेस। अगर तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उस चीज़ में तुम्हारे इमोशन शो नहीं होने चाहिए। हाँ, इमोशन होने चाहिए, लेकिन एक ऐसा काम में जैसा कि बिजनेस है, वहाँ पे इमोशन बंद होने चाहिए। एंड 50 नंबर पे जो हमारा लास्ट रूल है वो है यूज यूर फकिंग एनिमी। अब तुम्हें अपने ही एनिमी से अपना काम निकलवाना होगा। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। ये मैंने आई थिंक पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। देखो, अगर तुम अपने एनिमी से कोई काम निकलवाना चाहते हो तो तुम उसी के ही एनिमी से दोस्ती कर लो। एंड इस तरह जो उसका तुम्हारे एनिमी का एनिमी होगा वो तुम्हारा दोस्त होगा। एंड अब तुम अपने एनिमी को यूज कर पाओगे अपने ही पर्पसेस के लिए, क्योंकि जो अब तुम्हारा दोस्त बना है, जो एनिमी का एनिमी है, उसको कुछ ऑर्डर दे सकते हो या फिर उसके ही बारे में बुरा भला कह दो एंड वो उन दोनों की फाइट होगी एंड उसके बाद तुम वहाँ पे अपना काम निकलवा सकते हो। तो ये थी वो 50 की 50 मैनिपुलेशन ट्रिक्स जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके ढूंढी है। आई होप सो अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई एंड अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, सैल्यूट टू यू भाई, इतना लंबा तुम्हारा अटेंशन स्पैम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है तो तुम इसे हाइप कर देना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल दैट एज यूजुअल, पीस आउट, बाय बाय।